क्षेत्र में अगर किसी ने काम करने का काम किया था तो समाजवादी सरकार ने। लेकिन बीजेपी को पता नहीं क्या हो गया, कहने को तो वो प्रचार होता है दूध पीता है इंडिया, लेकिन बीजेपी को क्या हो गया? क्यों इसको पीछे, क्यों इसके लिए बजट नहीं बढ़ा? और माननीय वित्त मंत्री जी हैं, वो जरूर इस बात को बताएंगे कि पराग के लिए कितना बजट बढ़ाया है और मिल्क प्रोडक्शन के लिए कितना इन्होंने काम किया है। वहीं मुझे याद है कन्नौज में काऊ मिल्क प्लांट लगाया था और मैं उस समय कहता था कि काऊ मिल्क को बढ़ावा देने के लिए अगर हमें काऊ के मिल्क का पैसा ज्यादा देना पड़ेगा तो हम देंगे उसके लिए। और ये भी मैं कहता था कि अगर हमें 4 रुपए ज्यादा देना पड़ा तब भी पर लीटर 4 रुपए ज्यादा दे करके दिखाएंगे। अगर आप गौ रक्षा कर रहे हैं, गाय मां को बचा रहे हैं और गाय मां की संख्या नहीं बढ़ेगी, इधर आपकी गलत नीतियों की वजह से, गलत फैसलों की वजह से गाय मां की संख्या कम होती जा रही है। मैं वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में गाय को बढ़ाने के लिए और गाय के मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या कोई योजना ऐसी लाएंगे जिसमें भैंस के मिल्क से जो उसका फैट कंटेंट है, क्योंकि ज्यादा होता है, लेकिन क्वालिटी गाय के दूध में बेटर है, तो क्या सरकार इस पर सोचेगी कि काऊ के दूध को खरीदने का इंतजाम करेंगे कम से कम 4 रुपए ज्यादा दे करके? क्योंकि आपका तो सबसे बड़ा बजट है, अगर सबसे बड़ा बजट है तो फिर गाय के मिल्क के लिए क्यों बजट ना हो? ये बात मुझे इसलिए याद आ गई कि नेता सदन ने कहा कि कन्नौज को भी हमने कुछ दिया है। मैं नेता सदन से कहूंगा कन्नौज की पहचान इत्र से है, गोबर से नहीं है। इसलिए मैं नेता सदन से कहूंगा वित्त मंत्री जी ने पैसा नहीं रखा है उसके लिए। हो सकता है इत्र से आपको लगाव ना हो, इत्र से लगाव ना हो, लेकिन खुशबू हर एक को पसंद है। और मैं तो कहूंगा दिल्ली से एक हमारे माननीय सदस्य हमारे साथ भी रहे हैं, पीडब्ल्यूडी सबसे बड़े विभाग के मंत्री हैं, इत्र के बारे में तो बेहतर समझते होंगे, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा मार्केट अगर किसी का है जो और चीजों का, तो इत्र का भी बड़ा मार्केट है। वहां पर मैं एक परफ्यूमरी पार्क बनाना चाहता था, क्योंकि ट्रेडिशनल है, चीजें ट्रेडिशनल है, बहुत हजारों साल पुराना कारोबार है वहां का। इसलिए जो बना पड़ा अधूरा परफ्यूमरी पार्क है, हमें गोबर नहीं चाहिए, हमें अपना परफ्यूमरी पार्क चाहिए। और कहीं ऐसा तो नहीं नेता सदन, आप जो गोबर वाला प्लांट देने की बात कर रहे हो बायोगैस का, वो कहीं शिलान्यास समाजवादी सरकार में तो नहीं हुआ था? कभी कभी हमारे सदस्य ये कहते हैं कि मैं ट्वीट क्यों करता हूं। चलो अच्छा है, आप ट्वीट पढ़ते हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। ट्वीट मैं इसलिए करता हूं कि जिस समय नोएडा से दिल्ली जोड़ने के लिए मेट्रो का उद्घाटन हो रहा था, तो दिल्ली सरकार यह कह रही थी कि इस मेट्रो के उद्घाटन में उन्हें क्यों नहीं बुलाया जा रहा है। जैसा कि नेता सदन ने कहा कि वो हमारे मित्र हैं, क्योंकि हमारी सरकार जा चुकी थी, सरकार आपकी थी। उस समय मैंने ट्वीट करके कहा और अपने लोगों के बीच में मैंने कहा कि अगर किसी को बुलाना चाहिए था तो हमें बुलाना चाहिए था, क्योंकि वो मेट्रो पहली ऐसी मेट्रो थी जो पूरे के पूरे यूपी के नोएडा के बजट से बनी हुई थी। उस समय दिल्ली की सरकार ने कोई सहयोग नहीं किया था। और जो लोग ट्वीट की बात कर रहे हैं, क्योंकि नेता सदन ने कभी फाइल ही नहीं देखने दी होगी उनको, तो कम से कम मैं चाहूंगा कि वो फाइल देख लें दोबारा। उस फाइल में नजर आ जाएगा कि किस सरकार की बनी हुई ये मेट्रो है। और मुझे खुशी है इस बात की कि जब वो मेट्रो का उद्घाटन हुआ
तो उस उद्घाटन में अपने देश के प्रधानमंत्री जी थे और मून जे दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति नोएडा दिल्ली मेट्रो के उद्घाटन में साथ साथ बैठ करके गए थे। हमारे माननीय सदस्य, अगर वो सांड वाली फोटो गलत आ गई हो, वो हमारा त्योहार है एक, वो सांड केवल एक प्रतीक के रूप में दिखाना चाहते थे कि सांड से लोगों की जान जा रही है। वो फोटो जरूर हो सकता है वो त्योहार की आ गई हो, लेकिन ये तस्वीर बिल्कुल ठीक है और फाइल में सच्चाई होगी। और दूसरा, मिर्जापुर में सोलर प्लांट का उद्घाटन हुआ था, जिसमें कि देश के प्रधानमंत्री जी और मैक्रो जो फ्रांस के थे वो आए थे उद्घाटन। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।